हमारे कलेजे में दर्द होने लगी तो मैं बॉस को बोला कि पैसे पासपोर्ट दे दो, हम घर जाएंगे। तो ना पैसे ही दे रहा था ना पासपोर्ट ही दे रहा था। लोग सिर्फ अपने परिवार को बनाने के लिए नहीं विदेश जाते, बल्कि अपने भारत को सुदृढ़ आर्थिक रूप से बनाने भी जाते हैं। इनकर बाप मर गई ना, विदेश में रहना। अच्छा, विदेश में रहना, इनकर बाप मर गई नहीं, इन्हें मुँह देखे कि बता नाम है। तो सबसे पहले जब तकलीफ हुई किसको फोन किया? माँ को फोन किया था या पत्नी को? मैं विधायक जी के यहाँ गया था, डीएम साहब के यहाँ गया था। डीएम साहब के यहाँ से काम नहीं हो पाया, विधायक जी के यहाँ से काम हो रहा है। तो विधायक जी का आदमी जो हमारे भाई को फोन किए, दर्द होती रहा तो लोटा एकदम से देखत रोत हमारे यहाँ की भी हिचिया, दिन भर हम रोते रह गए। अच्छा, आप यहाँ रोवत रहने देते? अरे जब से सुनली तब से रोते रह गई, पानी सब हराम। विधायक से वह विधायक हमार सारी मदद करे भैया, हमारे लड़का के वह मंगाए अकाल भी नहीं घरे आए गए। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा में हूँ, एक गांव में, और उस गांव का एक परिवार मेरे साथ है। उस परिवार का एक बेटा जिसका नाम महेश यादव है, वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर देश जाता है कमाने के लिए, और उसे वहाँ तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियाँ घेर लेती हैं। शुरू में तो सब ठीक ठाक रहता है, लेकिन वहाँ पे बाद में उसको इतनी दिक्कत होने लगती है कि महेश अपने मालिक से कहता है कि किसी तरह से मुझे मेरे घर भेज दीजिए या फिर मेरा बढ़िया से इलाज करवा दीजिए। मालिक पासपोर्ट ले लेता है, 3 महीने का पैसा भी नहीं देता, और एक कमरे में एक तरह से कहें तो महेश बंद होकर रह गए थे। कहीं से कोई मदद नहीं मिली, और फिर अचानक से हमें सूचना मिली कि महेश अपने घर वापस आ गए हैं। तो हम उनके गाँव में आए, इन लोगों से मुलाकात किया है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे आ गए, मलेशिया से वापस कैसे आए, और इनकी वापसी से अब इनका परिवार कितना खुश है। तो पहले महेश से बात करेंगे। उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, उनकी माँ है और उनकी भाभी हैं। ये सारे लोग यहीं पे मौजूद हैं। तो शुरुआत महेश से करते हैं। महेश, कब गए थे मलेशिया? हम गए थे 2023 में 4 फरवरी को। अच्छा, हाँ। तो किस काम में गए थे आप? हम गए थे कटहल और डोरियन का काम था वहाँ। तो जो काम बताया गया था वही काम था? हाँ, वही काम मिला था। अच्छा, हाँ, काम वही मिला था। तो कैसा रहा माहौल वहाँ पे काम करने का? शुरू में क्या था? शुरू में तो बहुत बढ़िया रहा, बाद में जाके थोड़ा दिक्कत हुआ। वही मतलब हमारे कलेजे में दर्द होने लगी तो मैं बॉस को बोला कि पैसे पासपोर्ट दे दो, हम घर जाएंगे। तो ना पैसे ही दे रहा था ना पासपोर्ट ही दे रहा था। तो फिर मेरा भाई गया, मतलब विधायक। चलिए अभी वहाँ की बात मतलब ये जानते हैं, ठीक है, कि मतलब आपको वहाँ तकलीफ होने लगी। हाँ, आपने घर पे फोन किया, बताया? हाँ, घर पे फोन करके बताया। क्या कहा घर के लोगों ने? घर के लोगों ने बोला कि मतलब हम देख कर रहे हैं, बुलवाएंगे तुमको। अच्छा, हाँ। तो मतलब घर के लोगों ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और आपने कह दिया था कि मुझे आना है, अब वहाँ नहीं रहना? मैं बोल दिया कि अब यहाँ नहीं रहना, हमें घर आना है। कितना पैसा लगा कर गए थे? गए थे 60,000 रुपए लगा के। तो जो पैसा वैसा लगा था सब निकल गया? हाँ, पैसे पूरा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जब तकलीफ हुई किसको फोन किया? माँ को फोन किया था या पत्नी को? नहीं, सबसे पहले भाई को फोन किया था। भाई को फोन किया? हाँ। अच्छा, तो भाई से बात कर लेते हैं। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने हमारे यहाँ फोन किया, मेरा भाई महेश यादव, कि मेरी तबीयत खराब है। तो मैं कहा क्या हुआ, हम उससे बताए कि मेरे कलेजे में दर्द हो रही है। तो मैं 1-2 दिन कहा दवा ववा ले, वो देख लो कैसी दर्द है। ये दवा ववा लिए तो बहुत आराम नहीं हुआ। ये कहे वहाँ जांच वाँच कराने के लिए, वहाँ जांच वाँच नहीं हुई। तो हमसे बताया कि ऐसे नॉर्मल दवा दे के काम चला रहे हैं, जांच नहीं करा रहे हैं। तो मैं अपने दिमाग में फिर सोचा कि अगर इनसे पूछा कि आओगे कि वहाँ काम करोगे, तो बताया नहीं हम आएंगे, काम नहीं करेंगे। हम कहे चलिए ठीक है। इसके बाद मैंने सोचते सोचते दिमाग लगाया कि कहाँ से इनको मंगवाया जाए। ये बता रहे पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है, न पैसा भी दे रहा है। मेरे दिमाग में अधिकारियों को सूचना वगैरह दिया? मैं डीएम साहब से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन बना के गया, डीएम साहब से भेंट नहीं हुई। तो मैं इसके बाद मुझे कोई सलाह दिया, विधायक जी से आपने कहिए। अच्छा, कौन विधायक है यहाँ के? हमारे यहाँ के विधायक नफीस अहमद जी हैं। तो मैं गया, विधायक जी से मुलाकात किया। विधायक जी ने बताया सब कुछ, मैं विधायक से बता दिया। विधायक जी हमारी बात सुन के अपने मित्र को, वहाँ मलेशिया में उनके मित्र रहते हैं विधायक जी के। अच्छा। तो वो फोन किए उनके यहाँ। तो वो मुझसे बात किए, बेटा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, मैं सब बात उनसे बताया। तो जब सब बात हो गई तो इनके यहाँ वो फोन किए। भाई को बीच बीच में बताते थे कि विधायक से बात हो रही है या मैं मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ? जी, मैं बताते थे बीच बीच में हरदम कि मैं विधायक जी के यहाँ गया था, डीएम साहब के यहाँ गया था, डीएम साहब के यहाँ से काम नहीं हो पाया, विधायक जी के यहाँ से काम हो रहा है। तो विधायक जी का आदमी जो हमारे भाई को फ़ोन किए, तो हमारे भाई इसके बाद उनसे बात किए। अब बात करके वहाँ से थोड़ा इनके संतुष्टि मिली कि
कि अब कोई है अपना मलेशिया में, हमको उठा ले गए, अब मुझे दवा या कराएगा। इसके बाद बात किया विधायक जी के आदमी ने, इनसे बात की, इनके बोस से भी बात किए, तो वहाँ थोड़ा इनको राहत मिली, संतुष्टि हुई। फिर विधायक जी से मैं कहा कि अभी इससे काम नहीं चलेगा, मेरा भाई थोड़ा परेशान हो रहा है। तो विधायक जी फिर अपने मित्र को फ़ोन किए, तो वहाँ से काम हुआ और उनके माध्यम से विधायक जी के नफीस अहमद जी उनको मंगवाया गया हमारे भाई को। यानी व्यक्तिगत नफीस अहमद जो यहाँ के विधायक हैं, उनके व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से या उनके प्रयास से आपका भाई वापस आया? कोई सरकारी सहायता नहीं? किसी की सहायता नहीं है, ये सहायता केवल विधायक जी की है। मैं विधायक जी से सारी बात बताते रहे, विधायक जी आगे बढ़ के हमारी मदद करते रहे। अच्छा चलिए, आप इनकी पत्नी हैं जी। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी। अच्छा, कितने बच्चे हैं संगीता आपके? 3 बच्चे हैं। तो जब ये मलेशिया कमाने जा रहे थे, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक था, बातचीत होती रही आप दोनों के बीच में? जी। अच्छा, पहले बताते थे कि मैं ठीक हूँ? ठीक बताते थे, जब तबीयत खराब हुई तब भी बताएं। अच्छा जी। तब क्या कहा इन्होंने आपसे? हम लोग कहें कि बाबू से बात कर लीजिए, अब चलिए आए घर। अच्छा, तो फिर जब आपको पता चला कि इनका जो मालिक है वो पैसा भी नहीं दे रहा, पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है, तो मन में क्या चल रहा था उस वक्त? बहुत दुखी हुआ। दुख हो रहा था ना? जी। तो किसकी विनती उनती कर रही थी? किसी का मना रहे थे भगवान को कि भगवान किसी तरह से मदद करिए, हमारा पति वापस आ जाएगा? सभी लोगों को मनाया। सभी लोगों को मनाया? जी। अच्छा, तो ये कब आए वापस? परसों आए हैं 8 बजे। परसों आए हैं। जी। तो अब आप खुश हैं कि आपका पति आपकी आंखों के सामने? नहीं, हम खुशी हैं। खुश है ना? जी। अच्छा, चलिए इनकी माँ है, इनसे भी बात कर ले और फिर इनके पास वापस लौटते हैं महेश के। चाची क्या नाम है? हमारी गुलाबी देवी नाम है। गुलाबी देवी? हाँ। अच्छा, अब लड़का तो विदेश गया लाने कमाए? हाँ, हमारा लड़का हमें 3रे नंबर का। अच्छा। हाँ। तो अब चलिए इन्हें घरे बड़ा परेशानी में रहना है, पेट वोट में कहाँ, कलेजा में कहाँ दर्द होता है? दर्द होती रहा, लोटा एकदम से देखत रोत हमारे आँख भी हिंचिया, दिन भर हम रोते रह गई। अच्छा, आप यहाँ रोवत रहने? अरे जब से सुनली तब से रोते रह गई, पानी सब हराम हो गया। बाकी तू है बाबू जाए के कहना वो विधायक से, वह विधायक हमार सारी मदद करे भैया, हमारे लड़का के वह मंगाए दे। अकाल भी नहीं घरे आए गए। हाँ वो भाई ऐसा तो कहा लो विधायक जी क्यों मदद ना करा रहे? हम तो जिंदगी भर इंसान, जबले हमारे हुड़की में दम रही तबले हम उनके इंसान मानब, हमारे बाल बच्चा भी सब माने। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान हो गया लाने से? अरे बहुत परेशान करना, हमारी चूल्ही आग न गगरी पानी सब रोते रहिए, रोते निकलना। एक घोंट चाय पी के चल गई ना, उनके लगे विधायक जी के, वो बेचारू इतनी मदद कही ना हमारे के, हमारे लड़का के मंगा दे ना भैया। दुनिया का है कि ना ठीक हम कहा ठीक। अच्छा। हाँ भैया, प्रयास से आगे? अरे एकदम से उनका मदद हमरे एकदम जान ला भैया कि हमारे बहुत बड़ी मदद कही ना, कि हमारे लड़का के जेल में से निकाल लिए। हाँ वो भैया। अब फिर भेजिए? नहीं अब ना भेजिए? नहीं भेजेंगे फिर पति को कमाने? नहीं। अब यही रहिए गाँव में? गाँव में ही रहेंगे। इनकी भाभी है महेश की, इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम, ये बताइए देवर जी तो आपके बहुत परेशान थे, जी अभी वापस आ गए? वापस आ गए। अब खुश हैं आप लोग? अब खुश हैं। हाँ। बहुत। तो जब वापस आए तो देवर को क्या बना के खिलाया आपने? कुछ देवर की जवन कुछ रहेंगे, कोई पसंदीदा खाना था जो बना के खिलाया? जवन पसंद देंगे तो हम बना के आएंगे। अच्छा, चलिए अब पूरा परिवार खुश है कहने का मतलब ना? जी। और जब पता चला था तबीयत खराब है, आना चाहते हैं नहीं आ पा रहे हैं, तो पूरा परिवार एकदम परेशान था? जी, तो बहुत परेशान सब। अब सब ठीक है? चाची अब सब ठीक है ना? हाँ हो भैया। अब मन में गुलाब एकदम गुलाबी देवी खुलत है? हाँ हाँ एकदम से इनकर बाप मर गई ना, विदेश में रहना। अच्छा। विदेश में रहना, इनकर बाप मर गई ना, इन्हें मुँह देखे कि बदा ना भइल। बाकी तो हमार भैया अब आए गई ना हमारी आँखी के सामने, हमार कुल दुख कट गया एकदम से। हाँ, जब इनकर बाप मलनती रहबे ना कहीं वहीं शहर में रहना, तब इतना आसान में ना आवे दिहना, हमारे लड़का की तबीयत इतनी खराब रहल तब ना आवे दिहना। वो हमार कौन इंसान कही ना, जे हमारे इंसान कैले ते कैले। मतलब ये जो विधायक जी हमारे ये जो याद है ना, हमारे लोगन के विधायक जी याद है। ये जो आपके बेटे हैं जब विदेश में थे उसी वक्त इनके पिता का देहांत हो गया? हाँ, यानी अपने पिता को देख नहीं पाए? नहीं हो भैया, ना देखल है, वही जगह रहना। तो छोटा भाई इनका प्रयास किया, इधर उधर जाके लोगों से मदद मांगा। हाँ,
विधायक जी के पास गए, मदद किया। अगर पिताजी जिंदा होते तो वही दौड़ते भागते। हाँ, यह दवर भाग कही ना, ये छोट हमें इनसे ये नहीं के देन है कि ये दौड़ना विधायक जी के देन बैग हमारे भैया के मंगाए थे ना हो भैया। हाँ, चलिए अब पूरा परिवार अब खुश है, अब कोई दिक्कत हाँ नहीं, हो भैया कोई परेशानी खुश होता है अभी बात ना। चलिए अब भेजेंगे कमाने नहीं, विदेश। नहीं। चलिए महेश, ये बताइए कि कितना पढ़ाई वढ़ाई किया रहा? हम इंटर किए हैं। इंटर किए हैं, तो अब आगे क्या सोचा है? अब आगे भैया सोचे हैं अभी तो मतलब दवा कराएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, सही हो जाएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे। पहले मोट उठ कराने का। अरे जरूर ठीक रहना, बाकी एकदम देखा सूख गई। यह 18 तारीख से इनकर तबीयत खराब रहा लिया, देखा 24 के काल ही ना। एक महीना कैसे झेलना कैसे जियना, अब ओके ऊ जनी है हमार करे जवा जान कि कैसे कैसे झेलना कैसे कैसे हम सोचत रहे बाबू कि हमार भैया ना आए पहिए ना आए पहिए, बाकी विधायक जी के देन ऐसा है भैया कि हमार बछरू आए गई नहीं जानता, हमार 2 हिस्सा दुख भाग गए एकदम देखते हैं। चलिए, तो कितने बच्चे यहाँ हैं? बच्ची हैं बच्चे? बच्ची नहीं, 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां हैं। हाँ। अच्छा, अभी सब छोटी हैं? हाँ, सब छोटी हैं। अच्छा, तो आगे क्या सोचा है? आगे अभी सोचे हैं मतलब इलाज कराएंगे, अपना दवा कराएंगे, ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हाँ क्या करना है। फिर विदेश जाना है? देखेंगे भैया, टाइम बताएगा। चलिए, ये परिवार आज खुश है। ये परिवार गोपालपुर का विधानसभा का ये परिवार आज खुश है। महेश खुश हैं, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनका भाई, उनकी भाभी सभी खुश हैं। और माँ कह रही हैं कि किन परिस्थितियों में मेरा बेटा था और किस तरह से जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नफीस अहमद, उनकी मदद से उनका बेटा आज वापस आया है और उनका वो धन्यवाद कह रही हैं। और कह रही हैं कि अब मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। पत्नी भी कह रही हैं कहीं नहीं जाने दूंगी। और बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। अगर सबको रोजगार मिल जाए अपने देश में तो आखिर कोई क्यों किसी का लाल, किसी का पति, किसी का भाई अपना घर परिवार छोड़ करके विदेश में जा करके धक्के खाएगा, 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करेगा और उसके भरपाई की एवज में अगर हम देखें तो उधर से ये मिलता है कि पासपोर्ट रख लिया जाता है, पैसे नहीं दिए जाते 3-3 महीनों के, और उसके बाद कहा जाता है कि जीना है तो जियो, मरना है तो मरो, और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। भला हो कुछ अच्छे इंसान हैं हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में, हमारे आजमगढ़ में, जिनके दिल में इंसानियत ज़िंदा है। जब उनके पास कोई अपनी शिकायत लेके पहुंचता है तो वो ये नहीं बहाना बनाते, वो ये नहीं कहते कि गोपालपुर विधानसभा के का जो भौगोलिक परिक्षेत्र है उसमें अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। वो सीमाओं के पार जाते हैं, देश के पार जाते हैं और वहाँ से अपने लोगों को बुला लाते हैं, खोज लाते हैं, उनके घर पे पहुंचाते हैं। और यही एक अच्छे इंसान होने का फर्ज है जो विधायक नफीस अहमद ने निभाया। इस पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों और लोग भी प्रेरणा लें। अगर कोई हमारा भाई, कोई हमारा बेटा अगर बाहर देश में फंसा है तो उसकी मदद भी इसी तरह से की जानी चाहिए, क्योंकि लोग सिर्फ अपने परिवार को बनाने के लिए नहीं विदेश जाते बल्कि अपने भारत को सुदृढ़ आर्थिक रूप से बनाने भी जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।